ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियरों, अपनी थ्योरी ऑफ मशीन सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की सीरीज कंप्लीट अवेलेबल है। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने जाना था मैकेनिकल एडवांटेज बाई डिजिटल क्लास। मैकेनिकल एडवांटेज किस प्रकार डिफाइन किया जाता है, किस प्रकार से हम इसका इस्तेमाल करते हुए अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज कितना ले सकते हैं, कब कितना मैकेनिकल एडवांटेज प्राप्त होता है, ये सब हमने डिटेल में जान लिया था। आप पोजीशन चेंज कर कर भी अनुमान लगा सकते हैं, समझ सकते हैं। अब आते हैं साथियों, कुछ बेसिक्स जानकारी ले लेते हैं। टॉपिक चेंज करने से पहले टॉपिक अपने चेंज होने वाला है। रिलेटिव वेलोसिटी हम स्टडी करने वाले हैं। तो ट्रांसलेशन, जैसा कि आपने थ्योरी ऑफ मशीन में पढ़ा होगा या फिर आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, ये सिंपल बातें हैं, फिर भी आपको रिवीजन के लिए बता देते हैं। देयर विल बी नो रिलेटिव मोशन बिटवीन पॉइंट्स। जैसा कि कोई बॉडी है, ट्रांसलेशन करेगी तो ये सारी की सारी बॉडी मूव कर जाएगी इस प्रकार से, इसके सारे पॉइंट एक साइड में घूमते हुए जाएंगे। रोटेशन करेगी तो इस प्रकार से रोटेशन करेगी। यदि हम प्योर रोटेशन की बात कर रहे हैं तो ये पोजीशन अपनी चेंज नहीं करती। इसका ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, कोई पार्टिकल है, यदि ये वेलोसिटी है किसी पार्टिकल की, रिजिड बॉडी है, तो सेम वेलोसिटी से मूव करती रहेगी, इस प्रकार चलती चली जाएगी। कोई पोजीशन है इनकी, सेम वेलोसिटी बनी रहेगी। यदि इधर जा रही है, यदि ये ऊपर की तरफ जाती तो सेम वेलोसिटी इनकी ऊपर की तरफ हो जाती। इस प्रकार से ये ट्रांसलेशन होता है। क्योंकि रिजिड बॉडी है, पॉइंट एक दूसरे के पास नहीं आ सकते, नहीं दूर जा सकते, फिक्स डिस्टेंस पर बने रहते हैं और ये मोशन करता रहेगा तो इनके मध्य में जो एंगल है वो भी फिक्स बना रहेगा। तो इस प्रकार से जो ये मोशन है प्योर ट्रांसलेशन कहलाता है। अब यदि बात की जाए प्योर रोटेशन की, जहाँ पर सिर्फ रोटेशन आपको नजर आए, वो प्योर रोटेशन होगा। तो ये पॉइंट है अपना, या कहीं लिंक है, वन फिक्स है। अब ये लिंक कनेक्टेड है इससे, तो इसमें ये लिंक इस सेंटर के सापेक्ष घूमेगी, इस प्रकार से घूमेगी जैसा क्रैंक घूमती है। अब ये इधर उधर मोशन नहीं कर रही है, सिर्फ इसी पथ में घूम सकती है, तो ये प्योर रोटेशन हो जाएगा। अब ये लिंक चाहे तो इसकी इच्छा से ये आगे नहीं जा सकती, ट्रांसलेशन नहीं कर सकती, सिर्फ रोटेशन कर सकती है। यहाँ पर आपको ए बी सी डी पॉइंट नज़र आ रहे हैं। पॉइंटों में या एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट होगी, इस प्रकार से घूम रहा होगा, इसको रोटेशन दे रहा होगा। अब वेलोसिटी जैसा हम जानते हैं, यदि आर डिस्टेंस है, जितनी डिस्टेंस आप मेजर करना चाहें, कहीं किसी पॉइंट पर आप वेलोसिटी निकालना चाहें, तो उस लिंक के परपेंडिकुलर आपको एक लाइन ड्रॉ करनी होती है। वो आपको बिल्कुल लीनियर वेलोसिटी बताती है। जैसा किसी सर्कुलर पाथ में कोई एंगुलर वेलोसिटी से बॉडी मोशन कर रही है, तो उस पाथ पे आप कहीं भी टेंजेंट लेते हैं तो वहाँ की लीनियर वेलोसिटी हमें पता होती है। तो लीनियर वेलोसिटी किसके बराबर होगी? एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाई जितनी वो रेडियस पे है, जितनी डिस्टेंस पे है, जहाँ भी आप लेना चाहते हैं, तो वो लीनियर वेलोसिटी शो करता है। इस प्रकार से ए पॉइंट पर मैक्सिमम लीनियर वेलोसिटी होगी, बी पर कम, सी पर कम, 0 पॉइंट पर आकर बिल्कुल यहाँ पर कम हो जाती है। तो इस प्रकार से ट्रायंगुलर आप ड्रॉ कर सकते हैं। इस प्रकार का मोशन प्योर रोटेशन मोशन कहलाता है। अब यहाँ पर पॉइंट देख लेते हैं इसके बारे में। प्योर रोटेशन, देयर विल बी रिलेटिव मोशन बिटवीन पॉइंट्स। यहाँ पर क्या हो रहा है? रिलेटिव मोशन हो रहा है। इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसकी और ज़्यादा है, इसकी बहुत ज़्यादा है, तो एक दूसरे का मोशन देखा जाए रिलेटिवली तो इनमें रिलेटिव मोशन हो रहा है। जबकि यहाँ पर कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा था। जितनी वेलोसिटी इस पॉइंट के पास है, जितनी इसके पास है, जितना इस पार्टिकल के पास है, सभी के पास सेम वेलोसिटी है, तो यहाँ पर रिलेटिव मोशन देखने को मिलता है। देयर विल बी नो रिलेटिव मोशन बिटवीन पॉइंट। प्योर ट्रांसलेशन में रिलेटिव मोशन आपको देखने को नहीं मिलता है, पूरी की पूरी बॉडी मूव करती है। अब आते हैं साथियों जनरल मोशन की तरफ। जैसा कि हम जानते हैं, ना तो प्योर रोटेशन ना ही प्योर ट्रांसलेशन चलता है, कहीं कहीं कॉम्प्लिकेटेड मोशन आपको देखने को मिलते हैं। यह कहा जाए मिक्सचर चलता रहता है, सभी जैसी आवश्यकता है ऐसे मोशन हम ले लेते हैं। तो ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन को जनरल मोशन हम कंसिडर कर चलते हैं। इस प्रकार के मोशन होते हैं दुनिया में। अब आते हैं साथियों आई सेंटर की तरफ। एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है आई सेंटर। आई सेंटर मेथड। आई सेंटर क्या है साथियों? इंस्टेंटेनियस सेंटर होता है किसी भी चीज़ का। जैसा कि आप कोई बॉडी पार्ट देखें या फिर कंप्लीट बॉडी देखें, ये बॉडी है, अभी तक ट्रांसलेशन कर रही थी, रोटेशन कर रही थी, लेकिन ये इसकी पॉइंट की वेलोसिटी वी है, इस पॉइंट की वेलोसिटी इधर की तरफ आपको नज़र आ रही है वी वी। तो इस प्रकार से यहाँ पर इनकी वेलोसिटी नज़र आ रही है। तो अब ये ना तो ट्रांसलेशन कर रही है ना ही रोटेशन कर रही है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा है जहाँ से आप ये फील कर सकते हो कि यहाँ पर रोटेशन हो रहा है। ये पॉइंट है, इसी को इंस्टेंटेनियस सेंटर के नाम से हम जानते हैं। जैसा कि दो लिंक हैं, किस प्रकार मोशन कर रही हैं, कोई पॉइंट ऐसा होगा, कहीं भी हो सकता है, जैसा आगे आप डिटेल में जानेंगे, जहाँ से आपको सिर्फ रोटेशन करता हुआ नज़र आएगा, बॉडी पार्ट है या बॉडी रोटेशन करती हुई नज़र आएगी।
उसी पॉइंट को आई सेंटर के नाम से हम जानते हैं, जिसे इंस्टेंटेनियस सेंटर के नाम से हम जानते हैं। ओनली फॉर रिजिड बॉडी, ये सिर्फ रिजिड बॉडी में देखने को मिलता है, आपकी फ्लेक्सिबल बॉडीज में नहीं देखने को मिलेगा। सॉरी, वीडियो रिकॉर्डिंग प्रॉब्लम हो सकती है। रिजिड बॉडी में सब देखने को क्यों मिलता है, ये इसलिए देखने को मिलता है, बॉडी रिजिड नहीं है तो इधर उधर घूम जाएंगे, फिर आपको ये पॉइंट सेंटर इनका बताएगा नहीं किस प्रकार का रोटेशन हो रहा है। यहाँ पर आपको रिजिड बॉडी लेनी होगी और फिर उन पॉइंटों में, जैसे ये वेलोसिटी इसकी, तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे आप, दूसरी इस बॉडी की ये वेलोसिटी है तो इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जहाँ पर ये पॉइंट कट करते हैं वहाँ ये पॉइंट होता है। इस पॉइंट पर बैठकर आप दुनिया के किसी भी रोटेशन को, किसी मोशन को घूमते हुए सिर्फ रोटेशन में फील कर सकते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंस्टेंटेनियस सेंटर आपको फील कराता है सारी दुनिया सिर्फ आपका ही चक्कर काट रही है। यदि आप आई सेंटर तलाश लेते हैं तो इस प्रकार का रोटेशन फील कर पाएंगे। यहाँ पर फिर आपको एंगुलर वेलोसिटी उस क्षण के लिए दी हुई होगी, इस क्षण पर इस एंगुलर वेलोसिटी से यहाँ पर आपको रोटेशन फील हो रहा है, ओनली फॉर रिजिड बॉडीज। ये रियल लाइफ की स्टोरी शेयर करता है, बताता है कुछ, यदि आप समझ रहे हैं तो। उम्मीद करते हैं विद्वानों, वीडियो में दी गई जानकारी अब तक कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों, आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।